जब मैं 1927 में कोरेगांव युद्ध स्मारक के सामने एक सभा में बोल रहा था, तो मैंने कृतघ्न ब्रिटिश सरकार पर सवाल उठाए। बाद में महाड़ में अस्पृश्य समाज को मानवीय अधिकार के लिए एकजुट करने का समय आया। 20 मार्च को कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। हजारों साल की गुलामी के बाद मैं चाहता था कि अस्पृश्य समाज अपनी गरिमा के साथ जिए। दूसरे दिन हम चवदार तालाब की ओर बढ़े। मेरे अनुयायी, जिनका अनुशासन सराहनीय था, मेरे साथ थे। यह भारत के जीवन पर दूरगामी असर करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। हम जाति भेद, भिक्षुकशाही और सामाजिक गुलामी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तालाब पर जानवर पानी पीते थे, पर अस्पृश्यों के लिए वह बंद था। मैंने तालाब के किनारे जाकर नीचे झुककर एक अंजुली पानी पिया। मेरे साथ आए प्रचंड जन समुदाय ने भी अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपना नागरिक और मानवीय अधिकार प्रस्थापित किया। यह संघर्ष सिर्फ पानी पीने का नहीं, बल्कि मानव मानव के बीच समानता स्थापित करने का था। यह दलितों के स्वाभिमान को जगाने और उन्हें आत्मोद्धार के लिए प्रेरित करने का एक बड़ा कदम था। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता के अधिकार भीख मांगने से नहीं, बल्कि स्वसामर्थ्य से प्राप्त करने पड़ते हैं। ये घटना सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बड़ा विद्रोह थी। जब मैंने सवर्ण जाति की ऐसी युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया था और वे जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का गुजारा पा रही थीं, तो मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। मैं चाहता था कि भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण हो। मुझे विश्वास था कि कानून के बलबूते पर ये दुखित महिलाएं अत्याचारी पतियों से पिंड छुद्धा कर तलाक ले सकती थीं और फिर से विवाह भी कर सकती थीं। मैं जानता था कि रूढ़िवादी लोग मेरे इस विचार का विरोध करेंगे, लेकिन आर्य समाजी नेता भी विवाह विच्छेद और एक पत्नी विवाह को वैध बनाने के मेरे साथ सहमत थे। हिंदू कोड बिल की एक बड़ी विशेषता यह थी कि यह किसी भी वर्ण या जाति के हिंदू वर वधुओं के विवाह को वैध मानता था और उनसे उत्पन्न संतान को पैतृक संपत्ति में वैध अधिकार देता था। पुराने समय में ऐसा नहीं था। यह कानून गोद लेने की प्रथा में भी बदलाव लाता था, जहां किसी भी हिंदू बालक या बालिका को गोद लिया जा सकता था और उन्हें संपत्ति में अधिकार मिलता था। रूढ़िवादी लोगों ने इस बिल का बहुत विरोध किया। इस कारण हिंदू कोड बिल उस समय पास नहीं हो सका और मुझे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी लेखनी और सामाजिक मंचों से इस बिल को पारित कराने के लिए संघर्ष जारी रखा। बाद में मेरे प्रयासों से ये बिल कई टुकड़ों में पास हुआ, पर मेरा सपना पूरी तरह तब साकार हुआ जब पुत्री को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल गया।